ज़िंदगी में कुछ जगह तो समझौते करना ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम उनके साथ समझौता कर लें तो हमें उम्र भर पछताना पड़ता है और कई बार हम खुद से ही फिर आंखें नहीं मिला पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपसे वही कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जहाँ हमें भूल कर भी समझौता नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। दोस्तों, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में एक का क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी वीडियो के बीच में। कुछ कमेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ के आंसर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, तो उनका मैं जवाब कोशिश करती हूँ वीडियो में ही देने का। दोस्तों, सबसे पहली वो बात जहाँ भूल कर भी हमें अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि जब कभी कोई हमारे आत्मसम्मान पर ही चोट कर रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं, लेकिन डर के कारण हम कई बार उन चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते, या अपना कोई छोटा मोटा फ़ायदा दिख रहा होता है तो एक तरीके से कहना चाहिए वहाँ भी कुछ लोग आत्मसम्मान अपना बेच कर और कुछ समझौते कर लिया करते हैं। और यहाँ मैं अगर आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, तो ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, मेल्स या फीमेल्स। हमारे समाज में कुछ ऐसे जगह हैं कि जहाँ फीमेल्स के सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं समझी जाती, उनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, उनके आत्मसम्मान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो उनके लिए भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उतना ही ज़रूरी है जितना मेल्स के लिए। कई बार क्या होता है कि शादी होकर एक लड़की जब अपनी ससुराल जाती है तो उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस सबके हो जाते हैं, और उस लड़की को उस घर में जाके काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे समझौते भी करने पड़ते हैं। जैसे कि कुछ अपनी ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, मान लीजिए उसको देर तक सो के उठने की आदत है, या कुछ उसकी जो खाने पीने में जो पसंद है वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो अगर एडजस्टमेंट करती है, समझौते करती है, तो ये एक हद तक ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकतर बल्कि ऐसा ही होता है कि ससुराल वाले ऐसा समझते हैं कि आप अब इस लड़की को, क्योंकि ये बहू के रूप में है, तो आप उसे कुछ भी कहने के लिए, मतलब आपको हक मिल गया है कि आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, उसके आत्मसम्मान को कितनी भी चोट पहुंचा सकते हो। उसी को नहीं, उसके इवन जो मायके वाले, तो इवन उसके माता पिता, उसके भाई बहनों के लिए भी कई बार बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ कर लिए जाते हैं जिससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। और ऐसी कंडीशन में कई बार अगर वो थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश करती है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर दी जाती है। तो यहाँ मेरा उन बहनों से यही कहना है कि जब आपके आत्मसम्मान पर कोई चोट करता है तो पहली ही बार में आपको उस आवाज़ को दबाना पड़ेगा, और सही तरीके से दबाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये जो सिचुएशन होती है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि आप आसानी से अपनी ज़बान नहीं खोल सकती, ये बात तो है। लेकिन आपको भी थोड़ी स्ट्रैटेजी लगा करके इस समस्या का निदान निकालना पड़ेगा शुरू में ही। सबसे पहली बात, आपको गुस्सा नहीं खाना है ना। गुस्सा खा के आपने अगर कोई जवाब दे दिया तो सभी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, आपको इवन कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी शेमिंग भी की जाती है, मतलब बहुत आराम से कि लड़की को कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारा जो स्किन कलर है उसको कह दिया जाता है कुछ भी, या वज़न को लेके कुछ भी कह दिया जाता है। तो इस तरीके के ना जाने कितने सारे ताने उसको दिए जाते हैं जिससे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो शुरू में ही आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये उनकी आदत बढ़ती चली जाएगी। आप शांति से जो आपसे इस तरह से कहते हैं, आप उनसे बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स के साथ कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आप गलत वर्ड्स का मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करना चाहती हूँ, तो आपको भी मेरे आत्मसम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा सुन के कि ऐसा भी भला कहीं होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर नहीं दोस्तों, अगर आप शांत शब्दों से किसी की बात का, किसी की गलत बात का विरोध करते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस
आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस से आपको ये बात कहनी पड़ेगी। तो वो हो सकता है उस समय उल्टा कुछ रिएक्शन दिखाए, लेकिन उसकी जो बार बार कुछ उल्टा सीधा बोलने की जो आदत है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो ज़रूर कम हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी कीमत पर हमें अपने आत्मसम्मान से तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहीं मैं अब दूसरे पॉइंट पर आ गई हूँ। दोस्तों, कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ सहते चले जाते हैं, और मतलब आप जब सहते चले जाते हैं तो सामने वाले को आदत पड़ जाती है कि इसको तो कुछ भी कह लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपनी मतलब लिमिट्स भी क्रॉस करने लगता है। और ये जो आप इस तरीके से बार बार इतना ज़्यादा सहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अंदर कहीं टूट रहे होते हैं। लेकिन इस तरह का रिश्ता आपकी मेंटल पीस को ख़त्म कर रहा होता है। अगर इस तरह के कोई रिश्ते हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपकी मेंटल पीस को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस तरह के रिश्तों से खुद को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। और कई बार, ये मैं कई बार वीडियोस में कह चुकी हूँ कि कई बार ये रिश्ते इतने करीबी होते हैं कि आप उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, लेकिन लगातार आपकी लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन सामने वाला अपनी टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी कम कर ही नहीं रहा है। तो आपको उनसे दूरी बनानी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि 4 लोग उल्टा आपको ही समझाने आ जाते हैं, क्योंकि गलत को गलत कहने वाला इस समाज में बहुत कम कोई इंसान होता है। तो जो सही होते हैं उसी को और समझाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा? जब आप किसी गलत को सही करेंगे तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा ना। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से, चाहे वो आपके कितने करीबी भी क्यों ना हो, आपको एक निश्चित दूरी बनानी ही पड़ेगी। आपकी लाइफ आपके अपने लिए है ना। किसी भी इंसान को जो जीवन मिलता है, उसकी खुशियों पर उसका खुद का अधिकार होता है। कोई और उसमें सेंध लगा रहा होता है, तो उसे रोकना आप ही का फ़र्ज है। तो दोस्तों, आपको अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही बनाना ही होगा, और ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस से खुद को बचाना पड़ेगा। हर किसी के कुछ सपने होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, और सबको हक होता है अपने गोल्स पूरा करने का, अपने सपने पूरे करने का। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाते हैं, और आप कहीं रिलेशंस को बचाने के लिए, या आप कहीं दबाव में आकर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आपकी ज़िंदगी आपके अपने लिए है। आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, ठीक है, लेकिन आप अपने ड्रीम्स का, अपने सपनों का दम मत घोटिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो घुटन हमारे अंदर इकट्ठी होती रहती है, वो एक समय में बहुत एक्सप्लोसिव हो जाती है। उससे जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अपने सपनों की इज़्ज़त कीजिए, अपने गोल्स की इज़्ज़त कीजिए, और उनके लिए वक्त ज़रूर निकालिए। किसी और की एक्सपेक्टेशंस के लिए उनका गला मत घोटिए। दोस्तों, हमारी सोच, हमारे प्रिंसिपल्स हमारी पहचान होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग किन्हीं दबावों में आकर, या किन्हीं रिलेशंस को बचाने के लिए, या किन्हीं किन्हीं और कारणों की वजह से कई बार अपने सिद्धांतों से, अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप आइडेंटिटी खो देंगे अपनी, आप खुद को खो देंगे, अपनी पहचान खो देंगे, और एक वक्त के बाद जब आप खुद को देखेंगे तो आपको अपनी जगह कोई और ही नज़र आएगा, और उस समय आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपको मेरी बात किताबी लग रही हो, प्रैक्टिकल ना लग रही हो, लेकिन डीप में जाएंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम में से अधिकतर लोग अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़, अपनी सोच बदल लेते हैं। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर लिया करते हैं, और एक समय के बाद हमें हमारे हाथ में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, कई बार हम रिश्ते बचाने के लिए, या काम के बहुत ज़्यादा बोझ के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इस वजह से, या कुछ और भी कारण होते हैं, उनकी वजह से अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते ही चले जाते हैं। लेकिन
आप देखेंगे कि एक समय के बाद ना कोई रिश्ता काम आता, ना पैसा काम आता, और ना ही जो उस समय आपने इतना ज़्यादा काम किया है वो आपके काम आएगा। आपके काम आता है सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्वास्थ्य, आपकी अच्छी हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, और उसी हेल्थ से हमने सारी लाइफ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है कि अपनी हेल्थ की हम परवाह ही नहीं करते। अपने बॉडी से, अपने दिमाग से हम सिर्फ़ और सिर्फ काम लेते रहते हैं, काम लेते रहते हैं, और उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, और उसका नतीजा हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। तो हर स्थिति में हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। चाहे वो टाइम पर पूरी नींद है, चाहे एक अच्छा खान पान है, या फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं। तो हर चीज़ के लिए आपको कुछ टाइम तो ज़रूर निकालना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन इंसान के पास नहीं होता। दोस्तों, कई बार हम औरों को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते चले जाते हैं, उन कामों के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं, और अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं, इसलिए कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन इस तरह के जो, अगर कोई स्वार्थी इंसान है जो लगातार आपका यूज़ कर रहा है, और आप इसलिए उसके काम किए जा रहे हैं, उसके लिए खुद को यूज़ करवाए जा रहे हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, तो आपको शायद मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और हमने भी अपनी लाइफ में क्योंकि ऐसा किया है, और उसके बहुत बैड रिज़ल्ट्स हमने फेस किए हैं, इसीलिए मैं आज आपके सामने ये वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई लगातार यूज़ कर रहा है तो आप डरे नहीं। किसी भी तरह से सही वक्त पर सही शब्दों के साथ ना कहने का भी अभ्यास हर इंसान को होना ही चाहिए। इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपकी खुशियों को चुराने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, करियर से कॉम्प्रोमाइज़। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम अपने करियर से ही समझौता कर बैठते हैं। और ये यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जो लड़कियां हैं उनके पक्ष में कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ लड़कियों की लाइफ में ज़्यादा आती हैं। ऐसा कई बार होता है कि उनसे बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करवाए जाते हैं किन्हीं और की खुशी के लिए, कि वो अपने करियर को दांव पर लगा दें। और स्पेशली ये सिचुएशन आती है जब उनकी शादी का वक्त आता है। शादी के वक्त कई बार उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया जाता है कि आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, ठीक है, आपको शादी के बाद जॉब नहीं करनी है। यहाँ पर कई सारे कारण हो जाते हैं कि आपको इस पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि हर इंसान को हक है कि वो इंडिपेंडेंट बने, तो आपको भी इंडिपेंडेंट होने का पूरा हक है। देखा जाए अगर समाज की स्थिति को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शादी के समय लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, थोड़ा वो ये देखती हैं या उनके परिवार वाले देखते हैं कि जो वर पक्ष है वो मतलब समृद्ध है, चाहे वो बाद में आपको समृद्धि उनकी नज़र आए या ना आए, लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो समृद्ध हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी लड़की को, तो क्या ज़रूरत है कमाने की, और वो ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब यहाँ पर भी दो स्थितियाँ पैदा होती हैं कि या तो वो एक्चुअली समृद्ध हैं लेकिन लड़की को पैसा मिल रहा है कि नहीं अपनी ज़रूरतें पूरी करने का, या कई बार दिखावा इस तरीके का किया जाता है कि लगता है कि वो समृद्ध है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन कोई ख़ास नहीं होती। और ऐसी कंडीशन में जो लड़की होती है उसका पूरा जीवन संघर्ष में हो जाता है, क्योंकि उसको जॉब करने का भी अधिकार नहीं होता, या वो कुछ समय बाद जॉब करना शुरू करती भी है तो वो जिस जॉब के लिए डिज़र्व करती है वो उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती, और ज़िंदगी भर पछताने के सिवा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, पूरी ज़िंदगी उसके लिए एक संघर्ष बन जाती है। तो यहाँ पर कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, क्या ही ज़रूरत है कमाने की, तो आपको नहीं पता कि आपका जो फ्यूचर है या आपकी बेटी का जो फ्यूचर है उसमें क्या स्थितियाँ सामने आने वाली हैं। तो हर स्थिति में लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अपने करियर से भूल कर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
वैसे भी थोड़ा सा इस पॉइंट पर सोचना चाहिए कि जो वर पक्ष है अगर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है, अपनी कंडीशन रखवा रहा है कि हमें जॉब नहीं करवानी है, तो इसका सीधा सा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक यही मुझे नज़र आता है और कोई भी नहीं। क्या? कि वो आपको दबाव में रखना चाहते हैं। उनको ये लगता है, एक जो मानसिकता होती है ना हमारे समाज की, कि लड़की को दबा के रखना चाहिए, जो बहू है उसको दबा के रखना चाहिए, तो उनकी यही मानसिकता होती है कि इसके पर काट दिए जाएं, इसको दबा के रखा जाए। और यहाँ से जो लड़की की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो जाती है और कई बार ये स्थिति इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसको अपना जीवन अपने ऊपर एक बोझ जैसा नज़र आने लगता है। और एक समय में तो कई बार उसके जो मायके वाले होते हैं वो भी साथ नहीं देते, उनको भी ये लगता है कि अब ठीक है, उसकी ज़िंदगी उसका भाग्य वो जाने, और वो भी कहीं ना कहीं उससे दूर भागने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उसकी जॉब है, वही उसके साथ खड़ी होती है। तो मेरा यहाँ स्पेशल मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेरा फोर्स है तो वो इसी पॉइंट पर है कि भूल कर भी कोई भी इंसान, लड़का या लड़की, लेकिन स्पेशली लड़की, भूल कर भी अपने करियर के साथ कभी समझौता ना करें। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक अच्छी जॉब या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इसकी जो वैल्यू है उसे कम ना समझें। तो दोस्तों, ये तो माना जा सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता करना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे हेल्थ, आत्मसम्मान, करियर, और भी कई बातें जो मैंने आपसे कही, ये हमारी पहचान होती है, हमारी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर भूल कर भी समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए, अब मैं आती हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर जो हमारी एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कमेंट में, कि अगर कोई ज़िंदगी में धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए। इसका जवाब कमेंट में देना आसान नहीं था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को उठाने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये धोखा बहुत तरीके का हो सकता है कि किसी ने आपको पैसे में धोखा दिया, आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया, या किसी ने रिश्तों में आपको धोखा दिया। इस तरह के ना जाने कितने सारे धोखे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दो धोखे नज़र आते हैं हमारे समाज में, वो यही होते हैं कि प्रॉपर्टी या पैसे के लिए कोई धोखा देता है, या फिर कोई रिश्तों में धोखा देता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर किसी ने पैसे के लिए आपको धोखा दिया है, मतलब आपका कुछ पैसा आपसे किसी बदनीयती के कारण लूट लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास अभी कुछ भी ऐसा है कि आप उनके ऊपर केस कर सकते हो, या आप किसी भी तरह से उनसे वो पैसा वापस ला सकते हो, तो आप अपने पूरे एफर्ट लगा दीजिए और आप उनसे, मतलब इस धोखे का, इसे हम बदला नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपको अपनी ये पूर्ति करनी होगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, है ना, अगर पैसे से रिलेटेड चीज़ है, अगर आपको अब ऐसा लगता है, तो एक्चुअली इस चीज़ को भूलना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दिल से लगा कर रखेंगे तो अब आपकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। उन्होंने तो जो लूटा सो लूटा ही आपको, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप खुद को भी खुद से लूट रहे हैं। तो इसलिए उस बात को भुलाना होगा, खुद को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा, इतना हर तरह से इमोशनली भी सशक्त बनाना पड़ेगा, इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और पैसा भी आपको कमाना होगा कि एक वक्त में उनको समझ में आए कि तुमने जिनका नुकसान करना चाहा वो तो आज तुमसे भी आगे निकल गए। और ऐसा अगर आप चाहते हैं तो ऐसा हो भी जाता है। दोस्तों, दूसरी बात आती है कि अगर किसी ने आपको रिश्ते में धोखा दिया है, हो सकता है वो आपका जीवन साथी हो, या आपके बहन भाई हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कि किसी तीसरे के लिए आपको धोखा दिया। तो इस तरह के रिश्तों में आपको मतलब बहुत वेरिएशन है। तो अगर वो भाई बहन या इस तरीके के लोग हैं, तो उनसे आप दूरी बना सकते हो। उनसे दूरी बनाना बिल्कुल भी इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके साथ आपकी आगे की ज़िंदगी जुड़ी हुई नहीं होती है। तो इस तरह के धोखेबाज लोगों से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी, उनको दिल से और दिमाग से निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, है ना। और
अगर आपके हस्बैंड या आपके जीवन साथी ने आपको धोखा दिया है तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो आपके साथ किस तरह का सुलूक करते हैं। क्या वो आपके साथ कोई किसी तरह की हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, आपको किसी तरह की हानि पहुँचाते हैं, ऐसा है क्या? या वो ऐसा सब कुछ नहीं है लेकिन किसी तीसरे के साथ उनका कहीं न कहीं जुड़ाव है। लेकिन आप अपनी लाइफ में मतलब वैसे ठीक हैं, और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, देखिए यहाँ पर भी यही बात आ गई है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपना डिसीज़न लेने के लिए सक्षम हैं। आप कुछ भी फिर डिसीज़न ले सकती हैं, ले सकती हैं या ले सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंसी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर फीमेल्स ही आती हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपने लिए एक डिसीज़न ले सकते हो। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, उन दोनों का एक बैलेंस बना के आपको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और आप एक डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, मतलब आपके पास अपने खर्चों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, आप कोई जॉब नहीं करती हैं या नहीं जॉब कर सकती हैं, या आपको मायके का भी उतना सपोर्ट नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और आपके साथ अगर घरेलू हिंसा जैसी भी कोई चीज़ नहीं है अगर, तो फिर आप वहीं रहिए, क्योंकि आपको अपने अधिकारों का यूज़ करना है, आपका अधिकार है वहाँ रहना। उस समय आप उस कंडीशन में मतलब उस रिश्ते को ना छोड़ें, क्योंकि फिर आप अपना निर्वाह किस तरह करेंगे। और इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि ऐसी न जाने तमाम कितनी सारी सिचुएशंस होती हैं कि हर लड़की के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो एक डिसीज़न लेने के लिए सक्षम होती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने कोशिश की है बताने की कि हाँ, अगर कोई धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए, और हाँ, अगर किसी भी तरीके का और धोखा है ना, तो उसमें फिर जनरल अगर हम कहें तो दो ही तरीके होते हैं कि या तो आप उसे भुला दें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कुछ और दुख ना दें, मतलब ये एक जनरल चीज़ मैं बता रही हूँ, या अगर आप सक्षम हैं तो उसकी इतनी अच्छे से बैंड बजा दें कि वो ज़िंदगी में कभी आपकी तरफ आंख उठा के देख भी ना सके। तो उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर को अपना जो जवाब है मिल गया होगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के मेरे विचार? सब कुछ मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट लिख दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना भूल गई हूँ, वो ये कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, तो मैं उनका जवाब देने में खुद को सक्षम नहीं पाती, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे अगर मुझे किसी चीज़ का पता भी होता है तो मुझे हक नहीं है उस चीज़ का ट्रीटमेंट बताने का। तो मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या जो समाज में हम देखते हैं उसके आधार पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया करती हूँ, या लाइफ स्टाइल हमारा कैसे अच्छा होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर किया करती हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।